भागवतम तृतीय स्कंद चल रहा है हमारा और अध्याय नंबर है 2। तो हमारा जो विषय चल रहा है विदुर उद्धव संवाद। विदुर जी उद्धव जी विदुर जी को सुना रहे हैं कृष्ण की महिमा। तो कल वो कह रहे थे भगवान ने जगत में अपनी योग माया का जो प्रभाव दिखाने के लिए ऐसे स्वरूप प्रकाशित किया जिसको देखकर स्वयं कृष्ण का स्वयं का ही मन मुग्ध हो गया और फिर और की तो बात ही क्या है। तो यहां यही सिद्ध हुआ कि कृष्ण कहीं गए नहीं है। कृष्ण नित्य ही विराजमान है, द्वारका धाम में नित्य विराजमान है, गोलकुंड में नित्य विराजमान है। क्यों विराजमान है? क्योंकि जो स्वरूप प्रकाशित किया है वो मर्त लीलोपैकम है और मर्त लीला का उपयोगी है। इसको ले जाने का प्रश्न ही नहीं है। उदाहरण दिया तो सूर्य का केवल प्रकाशित अप्रकाशित लीला हो रही है। विदुर जी ने कहा तो फिर आप क्यों आ गए? पहले अब उनकी इच्छा नहीं है कोई उनका दर्शन करे, बस बाह्य रूप में लगता है कि द्वारका डूब गई है। कृष्ण ने सुधाम गमन कर गए हैं, चले गए हैं द्वारका वासियों को लेकर के। ऐसा नहीं है। स्वशांत रूपेषु इतरे स्वरूपे अभ्यर्धमानेषु अनुकंपितात्मा परावरेशो महदंस युक्तो यजोपि जातो भगवान यथाग्नि। विदुर जी समझा रहे हैं, बता रहे हैं उद्धव जी कि भगवान का प्राकट्य आविर्भाव कैसे होता है, क्या उनमें जन्म होता है। यहां बड़ा उदाहरण दे रहे हैं, यथा अग्नि का उदाहरण दे रहे हैं। कैसे? स्वशांत रूपेषु इतरे स्वरूपे, जो उनके भगवान के शांत जो भक्त हैं, शांतानी अशांतानी च रूपानी तत्व शांत रूपेश बता रहे हैं। यहां पर भगवान के जो आश्रित लोग होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक शांत होते हैं, एक अशांत होते हैं। शांत स्वरूप कौन है? भगवान के भक्त हैं। इतर मतलब अशांत भाव कौन है? असुर लोग हैं। दो लोग भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं, शांत और अशांत। अशांत कहने से भगवान से बहिर्मुख हैं, सीधी एक शब्द में असुर। जो भी भगवत बहिर्मुख है उसकी गिनती असुर में हो जाएगी। क्योंकि स्पष्ट है इस सृष्टि में दो ही जीव हैं, दो भूत सर्गो लोकेस्मिन देवासुर च विष्णु भक्तो भवेद देव आसुर विपर्य। बस सीधा है। इस सृष्टि में दो जीव हैं, एक देव भाव संपन्न, असुर भाव संपन्न। देव भाव संपन्न कौन है? विष्णु भक्तो, जो विष्णु भक्त हैं और देव हैं। इसके अलावा सब आसुर हैं। सब माने सब कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, दानी हो, ध्यानी हो, देव पूजक हो। मतलब बड़ी ये बात ठीक, ये अच्छा नहीं लगा। ये कैसे हो सकता है? वो उनको असुर क्यों बोल दिया? उन्होंने असुर क्यों बोला? असुर कहते किसको हैं? जो भगवान को यूज करता है, जो भगवान से द्वेष करता है। जो अभी हमें देखो ना, कोई हमें यूज करता है, हमें हमारा उपयोग करता है, खूब हमें सम्मान दे रहा है, परंतु उपयोग कर रहा है, हमारा यूज कर रहा है हमको। क्या हम उससे प्रसन्न होंगे? नहीं है। जो हमारा शत्रु है
उसे पर दो हैं, एक वो शत्रु है जो हमको प्रत्यक्ष गाली बकता है, गाली बकता प्रत्यक्ष अपमान करता है, हमारा अहित करता है, हानि करता है। दूसरा वो है प्रत्यक्ष रूप में हमारी बड़ी चापलूसी करता है, सामने बड़ी चापलूसी करता है अपना काम निकालने के लिए, हृदय में परंतु प्रेम नहीं है। दोनों की कोटि एक ही तो होगी नहीं भी। कर्मी व्यक्ति यज्ञ दान आज पुण्य कर रहा है, क्यों कर रहा है? अपने स्वार्थ के लिए। ज्ञानी मोक्ष की ज्ञान का अवलंबन कर रहा है, क्यों? अपने स्वार्थ के लिए। योगी योग का अवलंबन क्यों कर? अपने स्वार्थ के लिए। देव पूजक क्यों कर? अपने स्वार्थ के लिए। तो क्या हुआ ये? और एक असुर है जो भगवान से विद्वेष करता है, उनसे युद्ध करता है, उनके ऊपर बाणों को प्रहार करता है। दोनों चीज तो एक ही आ गई ना। बल्कि जो यूज कर रहा है भगवान को वो अधिक खतरनाक है। जो प्रत्यक्ष हमारी निंदा करता है, अपमान कर रहा है, प्रत्यक्ष सामने से हमें अपमान कर देता है, वो इतना बुरा, उससे हमें इतना कष्ट नहीं होगा। जो सामने बड़ी मीठी मीठी बातें करता है और पीछे निंदा करता है, जो कानों में जाएगी, प्रभु जी वो आपके विषय में ऐसे बोल लेते। एक शत्रु है, वो बोले प्रभु जी वो है ना आपको गाली बक रहा था, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, उससे मुझसे ये अपेक्षा है। परंतु जो सामने चापलूसी करता था, पीछे निंदा कर रहा है, कितना कष्ट होगा ना, कितना कष्ट होगा है। सामने चापलूसी करता है, पीछे ऐसे करता है। इसलिए सीधी बात है, जो भगवद समर्पित आत्मा है वो तो वैष्णव है, वो देव है। इसके अलावा सब के सब असुर। देवी ने पूछा था ना भाई, महादेव जी क्या श्रेष्ठ किसी पूजा है? तो बताया तुमने, आराधना सर्वेशां समझ है ना। और क्या हो, एक श्लोक है ना, अर्चयाम हरे पूजा में शुद्ध क्या है? इसके अलावा सब असुर हैं। हाँ, इसमें क्या है, गृहित विष्णु दीक्षा को पूजा करो न रहो, वैष्णव अभिज्ञो अभिज्ञ इतना स्वाद है उसमें। जो विष्णु मंत्र में दीक्षित है वो वैष्णव है, बस मंत्र में दीक्षित है। मंत्र में दीक्षित नहीं है तो वो भी वैष्णव नहीं है। इतर कहने से सब, इतर में नाम की जरूरत नहीं हो, चाहे वो शिव आदक हो, देवी आदक, सब के सब अवैष्णव हैं। और अवैष्णव को ही असुर कहा गया है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कहीं कोई तुम पकड़ ले तो तुमको उसका खंडन करना पड़ेगा, नहीं कर पाए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। मैं हुक्म वाले बंद कर दें, वहां के लोग दोबारा यहाँ नहीं आना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, शांत रूपेशु इतरे शांत, स्वशांत मतलब स्वशांत रूप, अर्थात जो भगवान के जो भक्त हैं परम शांत होते हैं, और इतर लोग अशांत रूप होते हैं भगवत बहिर्मुख। तो दो के लिए भगवान दो शब्द धारण करते हैं। दो जगत में भगवान दो कारण से आते हैं। क्या है? असुरगण, जो असुर लोग जब शांत प्रवृत्ति भक्तों को पीड़ा देते हैं, अशांत स्वभाव वाले असुर लोग शांत स्वभाव वाले भक्तों को जब पीड़ा पहुंचाते हैं, तब क्या होता है? अहियजोपि जातो प्रावरेशो, उसमें क्या होता है? भगवान कौन है? परावरेश पर प्लस अवर प्लस ईश, पर प्लस अवर प्लस ईश, परावरेश बन गया। पर मने श्रेष्ठ, अवर मने निकृष्ट, ईश मने स्वामी। अर्थात अब टीका बाद में बताएंगे, अभी समझ लो। जो चिद अचित ईश्वर भगवान कौन है? चिद अचित, चिद पर हो गया
अचित क्या हो गया? अवर। अवर बने अवर में क्या होता है? कहीं अवर पड़ा कहीं पे? जाने स्टेशन में अवर अभियंता, अवर लिखा रहता है। अवर नीचे वाला, अपर तो ऊंचा होता है। तो पढ़ाई नहीं कभी वहां जाना, कभी जाना तो में अवर अभियंता कहीं जाना उधर अवर अभियंता लिखा रहता है, अपर कभी लिखते हैं। अवर हो तो ऊंचे के लिए, अवर मने होता है वर मने से, नौ मने नहीं, जो श्रेष्ठ नहीं है, जो नीचे वाला अवर अभियंता। कोई कोटू में लिखा रहता है और देखा मैंने रेलवे स्टेशन में लिखा रहता हूं पे। तो पर मने श्रेष्ठ चित, अवर मने निकृष्ट। इसको आगे बताएंगे, अभी खोलना जरूर ठीक नहीं है। तो ऐसे जो भगवान परावरेश हैं, किस श्लोक में और वे परावरेश हो, किस श्लोक में आया बताओ? परावरेश शब्द किस श्लोक में आया है? सनातन बस तुलसीदास, परावरेश शब्द किस श्लोक में आया है? क्लिक करो। भवाप वर्गो, आगे तरी अजु समागमो सदा परावरेश से कोई जायते रहते। भगवान परावरेश है, ये भगवान विशेषण है। भगवान कौन है? परावरेश, परमने श्रेष्ठ, अवर में निकृष्ट, चिद अचित के जो ईश्वर भगवान परावरेश। तो बोलते हैं यहाँ पर जब असुर भाव संपन्न लोग भक्त को पीड़ा पहुंचाते हैं, परावरेशो, जो चिद अचित के जो ईश्वर परम तत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, फिर क्या करते हैं? अनुकंपित आत्मा, उनका हृदय, उनके वो कैसे? अनुकंपित आत्मा, उनकी आत्मा कैसी है? अनुकंपित, अर्थात भक्तों के कष्टों को देख करके उनका हृदय द्रवित हो जाता है, अनुकंपित आत्मा हो जाती हैं। और जब जो अनुकंपित आत्मा हो जाते हैं, फिर अजोपी, अजन्मा होते हुए भी महद अंश युक्त होकर के जातो, जन्म ग्रहण कर लेते हैं। कैसे जन्म ग्रहण करते हैं? यथा अग्नि, जैसे अग्नि आविर्भूत होती है काष्ठ में, लकड़ी में अग्नि होती है, दिखती नहीं है, बस घर्षण करो आग निकल जाती है। उसी प्रकार से भगवान नित्य है, अजन्मा है, जन्म नहीं है उनका, अग्नि का जन्म नहीं है। अग्नि भी नित्य है, जगत में अग्नि भी नित्य है, लकड़ी में अग्नि पहले ही है, जन्म नहीं है, केवल अप्रकाशित है। घर्षण करो अग्नि प्रकाशित हो गई, इन्हीं बोलेंगे अग्नि का जन्म हो गया है। उसी पर बता रहे हैं यहाँ पर भगवान भी नित्य हैं, जगत में केवल और केवल प्रकाशित हो जाते हैं, जैसे काष्ठ से अग्नि है। उसी प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पर कैसे आते हैं? महद अंश युक्तो, महद अंश युक्तो अर्थात जो उनके निज कला है, भगवान के जो अंश कला है, कौन है? महत सृष्टा, कारणाधिष्ठाई विष्णु। उस अंश से उसके रूप उनके माध्यम से भिन्न भिन्न अवतार को जगत भगवान अवतार लेते हैं। किन माध्यम लेते हैं? किसके रूप में? कारणाधिष्ठाई विष्णु के स्वरूप से भगवान जगत में अवतार लेते हैं विभिन्न रूप में। ये तो सामान्य अर्थ हुआ टीका में। बोले विदुर जी ने कहा, बुद्धो जी अभी कुछ दिन आपने भी कभी आपने ये भी कहा है कि वैकुंठ से आकर नारायण ही वसुदेव जी गृह में अवतीर्ण हुए थे। भागवत में भी सुना है, ये सुना जाता है कि वैकुंठाधीश्वर नारायण ही आकर के वसुदेव जी घर में अवतीर्ण हुए थे।
और कहीं कहीं ऐसा सुना जाता है पुराण पुरुष चित कृष्ण केश ही, पुराण पुरुष जो भगवान थे उनके दो केश, श्वेत केश और कृष्ण केश, वही कृष्ण बलराम हुए। अभी हम पढ़ा हमने ये चित कृष्ण केश की क्या 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 समस्या थी, वो याद है कुछ? तो चित कृष्ण केश आया पड़ा था, हमने एक श्लोक आया था, तो उसमें चित केश का अर्थ क्या लिया गया था सनातन? मतलब रात गई बात गई। बताओ, शीत मैंने सफेद, कृष्ण मैंने काला, शीत केश तो विशेष अर्थ हो रहा कि केस कहाँ है? हाँ बोला क्या? शीत कृष्ण केस कल पढ़ गया ना क्या अर्थ? एक केस था शीत कृष्ण केस, कृष्ण केस बंधे हुए हैं। शीत मने बंधन, कृष्ण मने कृष्ण केस, केस बंधे रहते हैं, उसे कहते हैं शीत कृष्ण केस। ये अर्थ था, तुम्हें ठीक था? या फिर शीत का अर्थ क्या लिया था? हाँ, केस का अर्थ क्या था? तो ईश, कौ मने ब्रह्मा, ई मने ईश मने शिव, इनके भी जो ईश्वर हैं। कल चार अर्थ थे, चार में याद है, चार अर्थ थे। कल पढ़ के लाना इसको और लिख के लाना। कहीं नोट बनाया था क्या? खोजो। 28 है 28 क्या चीज? ये वाली 28/6/24। हाँ तो खोजो उसको। क्यों डेट लिखी है? बस मैंने लिखा है काला केस, सफेद केस, विकार दोष, स्वयं भगवान, चित आनंद, शीतल बस में केस का अंश, कला, निपुणता, चित्त बंधन, से सुख, आनंद, ई स्वामी। हाँ अब बताओ क्या क्या है इसमें? जो नोट हम नोट बना रखे हैं, बताओ। थोड़ा सा रिकॉल करने में आएगा, सुखमय भगवान, दोनों ही सुखमय भगवान। तो हम जो बनाते हैं, नोट क्यों बनाते हैं? कि पढ़ते ही पूरा याद आना चाहिए। अब तो हम लिख तो दिए शब्द अपने, और स्वयं पता नहीं। चलो मंथन करो, मैं पूछता आधे घंटे बाद में। तो कोई ऐसा कहते हैं जो पुराण पुरुष भगवान है उनके शीत केश, शीत मैंने सफेद और कृष्ण मैंने काला केश, मुझे कृष्ण बलराम का अवतार हुआ। कैसा कहीं देखा जाता है जो क्षीरोदनाथ क्षीरोदशाही विष्णु ही अवतीर्ण हुए। कहीं सुना जाता है नर नारायण ही अवतीर्ण हुए कृष्ण और अर्जुन के रूप में। कहीं सुना जाता है उपेंद्र ही वामन देव ही अवतीर्ण हुए है। और आवर आपका मुख होते आपके मुख से मैं श्रवण कर रहा हूं, द्वारका धामावस्थित मर्तिला उपयोगी विग्रही सर्वोत्कृष्ट। ये तुम सुना था, आज आपके मुख से मैं आज एक नई बात सुन रहा हूं। कौन कह रहा है? ये युधिष्ठिर जी कह रहे हैं। युधिष्ठिर कह रहे है ना, चक्कर बढ़ गया अभी। कौन कह रहा है? विश्वरूप। अब जो आप जो कहते हो वही सत्य होगा। तो वो कह रहे, विदुर जी कह रहे हैं, इतनी चीज मैं सुनी थी, आपके मुंह से आज एक नई बात सुन रहा हूं। वो ये कि द्वारका धाम में अवस्थित जो स्वरूप है, मर्तिला के उपयोगी स्वरूप है, वो विग्रह ही सर्वश्रेष्ठ विग्रह है। एक तो आप कहते हैं मर्तिलोपैकम, मर्तिला के उपयोगी है, फिर ये कह रहे हैं सर्वोत्कृष्ट है, वैकुंठाधीश्वर नारायण है, उससे भी उत्कृष्ट है।
ये बड़ी विचित्र बात है। जो वस्तु जड़ जगत में उपयोगी होगी तो उसकी कैसे हो सकती है? जो वस्तु जिस अब वस्तु श्रेष्ठ है, इसका निर्णय कैसे किया जाएगा कि वस्तु किसके उपयोगी है? वस्तु किसके उपयोगी है, उसके उस निर्णय होगा वस्तु की श्रेष्ठता और निकृष्टता, है कि नहीं? एक छोटी पुस्तक है जिसमें अल्फाबेट लिखा रहता है ABCD, वो बुक श्रेष्ठ है कि बड़ी 10वीं क्लास की बुक श्रेष्ठ है? क्यों? क्योंकि वो जो बुक है वो है KG के बच्चे के लिए है, और ये किसके लिए है? उसी प्रकार से बता रहे हैं यहां पर। आप ये कह रहे हैं जो वस्तु जड़ जगत कैसा है, निकृष्ट जड़ जगत है, इसके उपयोगी वस्तु हो, और एक वस्तु वैकुंठ की उपयोगी वस्तु हो, कहा वैकुंठ का, हाँ जड़ जगत। फिर कैसे संभव है कि जो जड़ जगत की उपयोगी वस्तु हो वो श्रेष्ठ कैसे हो जाएगी? ये मैं बड़ी विचित्र बात सुना हूं मैं आपसे मुंह से, ये कर रहे हैं आप मुझे। अब पहले आप मुझे निश्चय कीजिए कि श्रेष्ठ कौन है? ये विषय कौन सा निश्चय? अब निश्चय क्या है? क्या वो वैकुंठी स्वरूप श्रेष्ठ हैं, या जो भौमिक में लीला कर रहे हैं श्रेष्ठ हैं? ये प्रश्न किसका? विदुर जी का। इसे उत्तर देते हुए कह रहे हैं वो स्वशांत रूपे स्वचरे स्वरूपे अभ्यर्थमाने स्वनुकंपित आत्मा, श्लोक कह रहे हैं। मतलब भगवान निजेर शांत स्वरूप जे भक्तगण तारा जखन अपर घोर रूप घोर मूड प्रकृति असुरगण कर्तृक निपीड़ित हन तखन भगवान अनुकंपित आत्मा होए। जब भगवान के शांत स्वभाव वाले भक्त कैसे होते हैं? शांत। क्यों होते हैं? विष्णु भक्त निष्काम अतएव शांत। शांत का अर्थ क्या है? सम से शांत बनता है, दम से दांत बनता है। जो जहां शांत होगा दांत भी होगा ही। शांत मतलब मन, अंतर इंद्रिय के दमन को शांत कहते हैं। शमन और दमन एक अर्थ है, शमन करना दमन करना। शमन को कहते हैं जब अंतर इंद्रिय है, बुद्धि है, मन है, इसको दमन का नाम है शम। जो बाह्य इंद्रिय है, चक्षु कर नाश के जीवा चौथा, इनको वश में करने का नाम है दम है? तो भक्त कौन है? शांत। तो उनका मन शांत, मन जो होता है उनके वश में, वश में रहता है। ये लोग इसे कहते हैं गोस्वामी। क्या कहते हैं? गोस्वामी। इंद्रिय जिनके वश में गोस्वामी कहते हैं। गोस्वामी सब जहां तहां नहीं लगाना चाहिए, लगाने से अपराध बन जाता है। क्यों अपराध बन जाता है? गोस्वामी जिसको हम लगाना चाहिए, है ना? जैसे भगवान की पूजा कर रहे हैं, एक विग्रह अप्रतिष्ठित विग्रह है, उसे पूजा करने से 7 कुल नरक में चले जाते हैं। प्रतिष्ठित विग्रह पूजा कर रहे हैं, 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। यदि अप्रतिष्ठित विग्रह है उसे पूजा करेंगे तो इसका पुराणानुसार 7 पीढ़ी नरक में गई। क्यों गई? क्योंकि सामान्य पत्थर को हमने भगवान के समान मान लिया। उसी प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति को हम गोस्वामी जी बोल देते हैं तो अपमान किनका हुआ? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, नारद गोस्वामी, इनकी निंदा हो गई। क्या हो गई? इनकी निंदा हो गई। गोस्वामी शब्द सामान्य शब्द नहीं है ये, हम तो कहीं भी जोड़ देते हैं इसको। अरे गरो नत्थु खैरे, अरे गहरे नत्थु खैरे, डंडा हाथ में आ गया तो गोस्वामी बन गए। बहुत सब है। इसलिए कह रहे हैं तुम मत बोलो, तुम मत लगाओ, उनको नरक जाने दो। अब तू बोले हाँ हम पीछे क्यों रहेंगे नरक जाने में? तो सब जा रहे हैं।
हम पीछे कैसे रह जाएंगे? उन्हें बोलने दो ना। अब तू बोलेगा हम भी रेस में है। रेस हम भी रेस में है। उन्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हें ज्ञान तो है। उनकी जाने, कोई बात नहीं। वैष्णव जहाँ पूजा करते हैं वो पक्ष हो गया, कोई बात नहीं। वैष्णव जहाँ पूजा करते हैं, अब ये पूजा वगैरह नहीं है, इनके वो दर्शन करते हैं, दोष नहीं है, विचार होता है। उनको तुम इतना जो प्रतिष्ठित विग्रह है उतना सम्मान नहीं देना होगा। देते भी कहाँ देते क्या? तुम क्या उनको फूल चढ़ाते हो? करते हो समझ नहीं प्रणाम। प्रतिष्ठित हो जाते हैं जब पूजा करते हैं। हाँ, पूजा किसके द्वारा? वैष्णव करे तो वैष्णव कंटिन्यू पूजा करते रहे, पूजा करते। कौन वैष्णव? हमारे लिए नहीं बंदो। एक वैष्णव प्रतिष्ठित वैष्णव में पूजा करते रहे और विग्रह स्वतः ही प्रतिष्ठित हो जाते। ये बात भी है, परंतु कौन करेगा? भड़ाटी ये पुजारी नहीं करे, उसे नहीं होगा। तो बात करते लीजिए। हाँ, शांत स्वरूप भक्तगण जब दूसरे जो घोर रूप वाले, घोर स्वभाव वाले, मूड स्वभाव वाले असुर लोग जब शांत स्वरूप भक्तों को कष्ट पहुंचाते हैं, तब भगवान क्या बन जाते हैं? अनुकंपित आत्मा। अनुकंपित आत्मा ये भगवान का विशेषण है। भगवान कौन है? अनुकंपित आत्मा। तात्पर्य क्या है? अनुकंपित आत्मा अर्थात अनुकंपा उत्तम होइए से जाहर मने। आत्मा मने मन। जिस मन में क्या उत्पन्न हो गई है? अनुकंपा उत्पन्न हो गई है। ये धनुर्धर, धनु है जिसके हाथ में धनुर्धर, चक्रधर, चक्र है जिसके हाथ में चक्रधर, है ना? सारंगधर, सारंग है जिसके धर में सारंगधर, गदाधर आदि सब बातें। उसी प्रकार से ये जो शब्द है क्या है? अनुकंपित आत्मा। आत्मा में मन, जिसके मन में अनुकंपा उदित हो चुकी है, वह है अनुकंपित आत्मा। अनुकंपा मतलब कृपा। जिसके हृदय में कृपा उत्पन्न हो चुकी है वो अनुकंपित आत्मा है। भगवान अनुकंपित आत्मा है, अर्थात भक्तों के कष्टों को देख करके, उनकी समस्याओं को देख करके भगवान के हृदय में अनुकंपा उत्पन्न हो जाती है। ऐसे अनुकंपित आत्मा भगवान फिर क्या करते हैं? फिर और शब्द क्या है? तादृश भक्तों परावरेश, परावरेश, पर अवरेश, परमने श्रेष्ठ। परमने श्रेष्ठ मने नारायण आदि स्वरूप, जो वैकुंठ के स्वरूप है वो परे है। नारायण आदि जितने भगवान का अवतार है, वैकुंठ के ईश्वर नारायण इत्यादि ये पर हैं। अवर कहने से ब्रह्मा आदि, अर्थात ब्रह्मा से आरंभ करके नीचे एक चीटी पर्यंत, ये क्या हो गए? अवर हो गए। वो क्या हो गए? पर हो गई है अवर, पर अवर क्या बन गया? प्रावरेश। सबके जो मालिक है भगवान कौन है? पर नारायण आदि स्वरूप से लेकर के अवर कहने से ब्रह्मा आदि, ताहदे ईश नियामक, तो सबके नियामक उसे कहते हैं परावरेश। नारायण आदि जो हैं उनके भी ईश कौन है? उनके भी ईश हैं। कौन? स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके भी ईश हैं, उनके अंशी हैं। और ब्रह्मा आदि की तो बात ही क्या। ऐसे प्रावरेश भगवान हैं, वो क्या करते हैं? वो जब अनुकंपित आत्मा हो जाते हैं फिर क्या होता है? शेष भगवान श्री कृष्ण तब महद अंश संयुक्तो अजोपि जातो। उसमें भगवान जो प्रावरेश है, अजन्मा होते हुए भी, अज होते हुए भी, अजन्मा होते हुए भी क्या करते हैं? महद अंश संयुक्तो। महद अंश कहने से महत मने महान,
महान कहने से महान भी विभु आत्मा अर्थात वे कैसे हैं? वे महान है, विभु है, आत्मस्वरूप है। अंश कहने से महद अंश, महद भगवान महत है। भगवान कौन है? महान महत है। अंश युक्तो, अंश कहने से मत्स्यदेव, कुर्म, नरसिंह, नारायण, वामन, ये अंश हैं। तो जब भगवान अनुकंपित आत्मा हो जाते हैं, उन महापुरुष से फिर अंश प्रकाशित होते हैं। कैसे? कुर्म इत्यादि जो अवतार वाले प्रकाशित होती है, उस समय अजमलम, अज क्यों कहते हैं? आतंतिक कारणत्व हेतु अजन्य। क्या? आतंतिक कारणत्व हेतु अजन्मा क्यों है? जन्म रहित क्यों है? क्योंकि उनका कोई कारण नहीं है। आतंतिक कारण, जब कोई कारण होता है तब जन्म। भाई हमारा जन्म क्यों होता है? कारण है। क्या कारण है? हमारे पाप पुण्य, हमारे पाप और पुण्य जन्म हुआ। भगवान ना पाप है ना पुण्य, उनका कोई कर्म ही नहीं है, वो जन्म ही नहीं है, वो नित्य ही है। इसलिए कह रहे हैं ऐसे जो भगवान है, कैसे? तो ऐसे भगवान आविर्भूत होते हैं। कब आविर्भूत होते हैं? कब आविर्भूत होते हैं भगवान? जब अनुकंपित आत्मा बन जाते हैं। अनुकंपित आत्मा कब बन जाते हैं? घोर स्वभाव वाले असुर लोग शांत स्वभाव वाले भक्तों को पीड़ा पहुंचाते हैं, भगवान अनुकंपित आत्मा हो जाते हैं। उस समय भगवान अजन्मा होते हुए भी अपने अंश के साथ में जगत में अवतीत हो जाते हैं। जात, जात शब्द है, जात है, जात नहीं जातवत। एक श्लोक है ना, आत्मा रामांश निज मधुर चरित भक्ति योगे विधाशन नाना लीला रस रचनया आनंदीय संस्वभक्तान दैत्यानिकै भुवि भराम वीत भारा करिशन मूर्तानंदो ब्रजपति के जातवत प्रादुराशित। जातवत का है भगवान का अवतार कारण क्या है? वो कारण बताया गया है ना, अजस्य जन, क्या जगत उत्पन्न आसना है ना, ये कारण बताया। भगवान का अवतार का कारण क्या है? पहला कारण है आत्मा रामान, जो आत्मा राम है, निर्विशेष ज्ञानी है, भगवान को निराकार मानते हैं, उनको मधुर चरित, मधुर लीलाओं के द्वारा विजय कहां है? वही विजय, मधुसूदन, विजय डिसेबल्ड, हाँ विजय, हाँ कॉल हिम, डोंट कम अलोन, ओके, विद योर मेट सन। इतने हो गए ना, इतने लोग हो गए, ध्यान ही नहीं रहता। और एक धुंधुकारी और है ना, वो सदानंद का है, सदानंद, ओ सदानंद जा तो। हाँ? अब इतने हो गए, इसका लाभ उठाते हैं, ज्यादा हो गए, पता नहीं चलता कौन कहाँ करके। वो तो वो नजर पड़ गई मेरी। खेमी बैठाए, अरे उसमें जाएगी, ये निंदा ये करता करेगी। कल मैं क्या बोलता? शिकायत दो लोग करेंगे, शिकायत अरे शाम किसकी शिकायत? दो लोग शिकायत करते हैं, बोलो। तो तेरी शिकायत दो लोग करेंगे, कौन है? एक दूसरा है, द्वेष नहीं कर रहा, द्वेष क्यों करेगा?
यहाँ द्वेष का मतलब ही नहीं है। द्वेष क्यों है? तेरा कोई न तूने पत्नी छीनी, न धन छीना, न पद छीना, अर्थात उसका सुख दिखा नहीं जा रहा है। हम बैठे पाठ में, मजे में बिस्तर में सो रहा है, रजाई ओढ़ करके, वो सहन नहीं हो रहा है। हम सेवा करें और वो आराम बैठे, ये सुख सहन नहीं हो रहा है। एक ये कारण है ईर्ष्या। एक और कारण क्या है? इसलिए है अब मेरा बहुत प्रिय व्यक्ति है, पाठ नहीं सुन रहा तो कल्याण हो जाएगा, परंतु ये कम होता है। ये जो होता है प्राय कम होता है। मोस्टली होता है कि हम ही सेवा करते रहेंगे, है प्रभु जी, वो कुछ करता ही नहीं है। क्या करे? अब बता मेरे को, आज पाठ क्या हुआ? खड़ा हो जा, खड़ा हो, चल बता आज पाठ क्या हुआ? चेयर बन जाओ पे, चेयर बन जा, बनाता चेयर, वहां खड़ा हो जा। हाँ तो थोड़ा नीचे झुक, घुटनों के बल झुक, खड़ा रहती है। अब कल मैं हाजिर लूंगा यहाँ पे। तो यहाँ कह रहे हैं जिस प्रकार से जात कहा आदान, तो बता रहा था क्या है कारण। ये श्लोक सब याद कर लेना, ये श्लोक सब लोग याद कर लेना। ये श्लोक जो है ना, आत्मा रामान मधुर चरित भक्ति योग विधास्यन, ये श्लोक सब याद करना चाहिए। तो शायद वो लिखा उसमें गोपाल आनंद चंपू, उस क्या नहीं है? तुम्हें आम से पेड़ मतलब पेड़ से मतलब है, श्लोक याद करना। तो इसमें बड़ा अच्छा श्लोक है ये, आत्मा रामान मधुर चरितई भक्ति योगे विधास्यन। जो आत्मा राम लोग हैं, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी है, भगवान का आकार नहीं है, नाम नहीं है, रूप नहीं है, गुण नहीं है, ऐसा बोलते हैं, बढ़िया। उनको अपने मधुर चरित्रों, मधुर लीलाओं के द्वारा भक्ति में आकर्षण करने के लिए। नंबर 2 है नाना लीला रस रचनया आनंदी सन स्वभक्तान। अब जो भगवान भक्त हैं जगत में, विभिन्न प्रकार लीलाएं करते हैं, लीला रस के द्वारा उनको आनंद पहुंचाने के लिए भगवान लीलाएं करते हैं, जगत में आते हैं उन भक्तों को आनंद देने के लिए। कैसे? लीला रस लीलाएं करते हैं, उनको आनंद देने के लिए। तीसरा दैत्यानिकाय भूमि भरा, बोले संसार जब दैत्यों के भार से पृथ्वी देवी जब पीड़ित हो जाते, दैत्यानिकाय भूमि भरा, मैंने पृथ्वी में तो दैत्य भर जाते हैं, पीड़ित हो जाती है। वीत भारा करिशन, उस पृथ्वी को भार से मुक्त करने के लिए है। मूर्तानंदो ब्रजपति गेहे, साक्षात जो आनंद जो है ना, आनंद सिमट करके स्वरूप धारण किया। मूर्तानंद, आनंद साक्षात मूर्ति धारण करके बृहस्पति नंद महाराज के घर में आविर्भूत हुए। कैसे? जातवत, जन्मे नहीं, जन्मे हुए की भांति, जात में जन्मे ना, जन्मे हुए की भांति विराजमान है, ये श्लोक। और दूसरा अजस्य जगत उत्पत्ति नाशनाय कर्माणि अकर्तुर ग्रहणाय पुंसाम नन्म को हरति देह योगम उत कर्म तंत्र। ये श्लोक याद करना, याद है सबको? मैं याद करूं बोला था मैंने, ये अजस्य वाला आनंद मोहन याद किया? क्यों नहीं किया? दोनों कर लेना, बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है। जब बाहर जाओगे प्रचार करने के लिए श्लोक चाहिए, तो लोग बोले पंडित जी है, जितना जन गाल बजा पाओगे बोला उतना बड़ा पंडित जी है। पंडित सोई जोई गाल बजावा। क्या जो भी हो, आगे आते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर,
तो भक्तों की पीड़ा को देख करके भगवान अनुकंपित आत्मा हो जाते हैं, उनका हृदय कंपा से भर जाता है, फिर वो जगत में आविर्भूत होते हैं, अजन्मा होते हुए आविर्भूत हो जाते हैं। अंश कहने से मत्स्यदेव, कुर्मदेव, नरसिंहदेव, नरनारायण, वामन इत्यादि इन स्वरूप प्रकाश भगवान जगत में प्रकाशित हो जाते हैं। कैसे? जैसे महाभूत रूपे नित्य सिद्ध अग्नि मणि शिलादित्य घर्षण बसते आविर्भूत हो, जैसे पंच महाभूत नित्य है, अग्नि वायु आकाश मिट्टी जल पंच महाभूत है, इनके अंदर जो अग्नि तत्व है, वो अग्नि तत्व क्या बता रहे हैं यहाँ पर? मणि शिला आदि में घर्षण के कारण मणि, जो मणि है ना, उनको टकराओगे आगे निकलती है। शिलाएं होती हैं, टकराओगे उनसे आगे निकलती है। एक पत्थर होता है, उसे कहते हैं चकमक पत्थर। क्या होता है? चकमक पत्थर, वो बड़ा पहाड़ों में होता है, सफेद पत्थर होता है। उसे रात को हम ऐसे करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, आगे लगती है, अंधकार में जला होता है, उसे आगे निकलती है, चिंगारे छोड़ते हैं, तो उसे कहते हैं। तो शिलाओं में और मणियों में जो घर्षण करते हैं तो उससे आग निकलती है। तो आग है वहां पर, मणि में आग है, नहीं तो कैसे हो जाता? बांस के वन में जो होता है आग लग जाती है, जिसे दावानल कहते हैं, आपस में घर्षण होने के कारण निकल जाती है। तो आग तो लगाई नहीं है, कैसे लग गई? इसका मतलब उन लकड़ियों में, उन पत्थरों में आग विद्यमान है, परंतु किस रूप में? प्राक अभाव। अभाव बताए, अभाव दो प्रकार का, एक पराग अभाव, एक आतंतिक अभाव। पराग अभाव मतलब पहले था, दिखाई नहीं पड़ रहा था। आतंतिक अभाव था ही नहीं। एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने? हाँ, दूध में घी का पराग अभाव है। दूध में घी है, परंतु पराग मतलब पहले दिखाई नहीं पड़ रहा है। मंथन करो, क्रीम निकल आया, क्रीम को गलाया तो घी निकल आया, या दूध को जमाया दही निकल आया, दही को फांदा मक्खन निकल आया, मक्खन घी निकल आया। परंतु पानी में घी का आतंतिक अभाव है ही नहीं। पानी को मस्ते रहो 2-4 साल तक तो उससे कभी निकलेगा नहीं, पानी जरूर सब खत्म हो जाएगा बाहर निकल करके। तो वही बता रहा हूं, भगवान भी जगत में आविर्भूत हो गए हैं। अतएव सिद्धांत क्या रहा? मथुरा आदि निज नित्य धाम में अवस्थित ही भगवान, जो मथुरा आदि जो अपने धाम में विराजमान है वही भगवान है। मथुरा में स्थित वसुदेव और उग्रसेन के जो वसुदेव महाराज, उग्रसेन महाराज जो उनके शांत भक्त हैं, जो उन पर विपत्ति पड़ी, कष्ट पड़ा, तो भगवान कृपा शक्ति के द्वारा क्या हुआ? भगवान जगत में प्रकाशित हुए, अनुकंपित आत्मा प्रकाशित हुए और दृश्य हुआ चिलो, और सब ने उनका दर्शन किया। इसलिए मेरा अग्नि का दृष्टांत, जब तक तो रगड़ेंगे नहीं, अग्नि दिखेगी नहीं दिखेगी तो कार्य नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार कृपा शक्ति घर्षण बसत है। तो भगवान कृपा शक्ति के जब भगवान के हृदय द्रवित हो गया, कृपा के द्रवित हो गया, तब प्रकाशित हुए। जब प्रकाशित हुए तो तब से देख पाए उनको। यदि अनुकंपित आत्मा नहीं बनेंगे तो कोई दर्शन नहीं कर पाएगा। जैसे अग्नि में यदि घर्षण ना करो, पत्थर में आग तो रहेगी, दिखेगी नहीं, घर्षण करने पर दिख जाती है। शे रूप मथुरा रूप शैले देवकी रूप पूर्व दिके उदित हैया, दुष्ट जन रूप अंधकार समूह विदुरित करता, से दुष्ट जने द्वारा उत्पीड़ित शिष्ट जने कमल एवं अनुरागी चक्रवाक सकल के संतुष्ट करिया, धर्म मर्यादा इत्यादि। तो बता रहे उसी प्रकार से मथुरा रूपी उदयांचल, मथुरा रूपी उदय पर्वत, देवी रूप पूर्व दिशा से दुष्ट का संहार करने, दुष्ट संहार रूप अंधकार समूह को दूर क्या सूर्य का उदय होता है,
उदयाचल से उदित होता है। दिशा कौन सी होती है? पूर्व। क्यों उदित होता है? अंधकार नाश करने के लिए। अंधकार नाश करके जितने भी कमल आदि, कमल को खिलाने के लिए, चक्रवाक को आनंद देने के लिए। उसी प्रकार से वो वसुदेव क्या हो गए? उदयाचल। उदयाचल, उदयाचल पर्वत हो गए, उदय पर्वत। और देवकी क्या हो गई? पूर्व दिशा है। जैसे सूर्य उदयाचल और पूर्व दिशा अवलंबन करके उदित होते हैं, उसी प्रकार भगवान भी वसुदेव रूपी उदयाचल से देवकी रूपी दिशा को अवलंबन करके प्रकाशित हुए। और प्रकाशित होकर क्या किया उन्होंने? जो अंधकार क्या करता है? अंधकार दुष्टजनों के लिए उत्पीड़ित शिष्टजन कमल। अंधकार क्या करता है? अंधकार पहला काम यह करता है, कमल को मुरझा देता है। अंधकार पहला काम करता है। जैसे अंधकार होता है, कमल संकुचित हो जाते हैं और चक्रवाक पक्षी दुखी हो जाते हैं, होते हैं ना। उसी प्रकार से कृष्ण के अंतर्धान, कृष्ण के ना होने पर जगत में क्या था? अंधकार। अर्थात यहां पर कमल कौन हुए? कमल कौन हुए? भक्त कमल हुए, है ना। और चक्रवाक कौन हुए? भक्त, अनुरागी भक्त लोग। कमल हुए उनके पार्षद हैं, और जो सब हो गए। और क्या बताया? हाँ, धर्म मर्यादा प्रवर्तन रूप प्रभास तीर्थ। और फिर वो सूर्य अस्त होता है कहां पर? दक्षिण दिशा में। सूर्य अस्त कहां होता है? दक्षिण दिशा में। हाँ बोल रहा है। दिशा में सूर्य कहां अस्त होता है माधव? बोले ये है ना, ये छठीक्रम उदित होता है अस्त में। ओमेक्स सूर्य अस्त कहां होता है? ये यहाँ पीछे ना ओमेक्स, वहां चला जाता है। तुम क्यों हंस रहे हो? तो सूर्य कहां से होता है? घर में चला जाता है ओमेक्स में। कहा? पूर्व पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। उसी प्रकार से कृष्ण रूपी सूर्य उदित हुए उदयाचल से। अस्त कहां हुए? कहां हुए? कहां हुए? अस्त शैले अर्थात प्रभास क्षेत्र, प्रभास तीर्थ रूपी अस्ताचल भगवान सूर्य भगवान उदित हो गए। उदयाचल से सूर्य उदित होते हैं और अस्ताचल में चले जाते हैं सूर्य देव। उसी पर भगवान कहां उदित हुए? उदयाचल। उदयाचल कौन था? कहां पर? मथुरा, है ना। और अस्त कहां हुए? प्रभास तीर्थ में। इसलिए कहते हैं, इसलिए यहां पर यह दृष्टांत दिया गया था। भगवान जैसे अंधकार होते ही कमल मुरझा जाते हैं, चक्रवाक पक्षी विलाप करना शुरू कर देते हैं। सूर्य उदय होते ही चंद्र कमल खिल जाते हैं, चक्रवाक संतुष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान के उदित होते ही जिनने शुद्ध साधु लोग वो खिल जाते हैं, और जो उनके पार्षद हैं, उनके जो अत्यंत अनुरागी जन हैं, जो विरह में तड़प रहे थे, वो आनंदित हो जाते हैं। तो कमल की तुलना किससे की गई है? सामान्य भक्तों से। और चक्रवाक की तुलना जो उनके अनुरागी भक्त हैं। और अंधकार की तुलना दुष्ट असुरों से। हाँ, जान क्या तत्व है? अच्छा, ठीक। एक बार वो नहीं, मतलब कड़ी टूटती है ना,
फिर बड़े आलस आता है, ऐसे टूटना नहीं चाहिए। ये कार्तिक में चौपट हो जाता है, कार्तिक जो टूटा तो उसको कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या है तत्व ठीक बात भी ये भी जरूरी है। हरि बोल। अब जाओ जो बाहर वाले हैं, जो रेगुलर है वो तो रही